डेथ ने जेडन को एक दूसरी दुनिया में फेंक दिया, एक ऐसी दुनिया जो उसकी दुनिया से एकदम ही अलग थी। जेडन तेजी से एक जंगल में गिरा जहां पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक जानवर थे, पर जेडन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, क्या अब मैं उससे मिल भी पाऊंगा? यही सवाल लिए वह चल पड़ा, बस चल पड़ा, पर कहां कोई नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद जंगल के बीचों बीच उसके सामने एक पत्थर के अंदर एक पुरानी एक्स कड़ी मिली, लेकिन जेडन को उस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस आगे बढ़ता जा रहा था, मगर उसी पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। जेडन बड़े आराम से बच गया और तभी उसकी नजर उस पत्थर में गड़ी एक्स पर गई। मॉन्स्टर को हराने के लिए उसने एक्स को पत्थर से निकाल लिया और केवल एक ही हमले में उसे खत्म कर दिया, जैसे जेडन के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात ही ना हो। तभी जेडन को एक आवाज सुनाई देती है, सीधा 8 ईयर मॉन्स्टर को उड़ा दिया, क्या बात है। पर जेडन को फर्क नहीं पड़ा। उसने बस एक्स को अपने साथ रखा और वापस चलने लगा, मगर कहां कोई नहीं जानता था। अचानक एक्स लाल रोशनी में चमकने लगी और उसके सामने प्रकट हुई कारमीरा, द बैटल स्पिरिट। वह जेडन के सामने आई और उसका मुंह पकड़कर बोली, मैंने कुछ पूछा था, उसका जवाब दो। पर जेडन उसे बस घूर रहा था। फिर जेडन ने उसका हाथ पकड़ा और इतनी जबरदस्त ताकत से दबाया कि एक स्पिरिट भी दर्द से चिल्ला पड़ी। पहली बार कर्मीरा ने जेडन से भीख मांगनी शुरू कर दी कि वह उसे छोड़ दे, और जेडन ने भी उसे जाने दिया और बोला, आगे से कोई माफी नहीं रहेगी। कर्मीरा जेडन को शांत करती है और बताती है, मैं तो इस एक्स की स्पिरिट हूँ। पर उससे पहले वह आगे बोल पाती। जेडन बोला, अगर तुम इस एक्स की स्पिरिट हो तो फिर मैं भी इटाची उचिहा हूँ, मंगेक्यू शरिंगन। उसने कर्मीरा की बात का मजाक उड़ा दिया। कर्मीरा ने जेडन को समझाया कि वह सच में एक्स की स्पिरिट है और उसने एक्स उठाई है, तो अब से जेडन उसका मालिक हुआ। पर जेडन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फिर से एक्स को वापस उसी जगह लगाने लगा। ये देखकर कर्मीरा एक बच्चे की तरह रोने गिड़गिड़ाने लगी, पर वापस लगाने की कोशिश के बावजूद एक्स उसके लिए एक जाली जैसा था, और जाने अनजाने उसने जेडन का कॉलर पकड़ लिया, जिससे जेडन भड़क गया। उधर एक स्पिरिट ने डेथ से पूछा, माय लॉर्ड, क्या आपने उस जेडन को दूसरी दुनिया में भेजकर सही किया? उसके पास तो ऐसी कोई ताकत भी नहीं जिससे वह वहां पर एक दिन भी जी पाए। मानता हूं कि वह पहले एक ऐसा इंसान था जिसने पूरी दुनिया को झुकाया था, पर रहेगा तो इंसान ही। डेथ ने कहा, हाँ, रहेगा, पर उसने पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं जीती थी। अगर ताकत में देखें तो जेडन एक नॉर्मल ह्यूमन से 70% ज्यादा ताकतवर है और बेहद समझदार, और उसे मैंने ऐसे ही नहीं भेजा। मैंने उसे एक स्किल के साथ भेजा है और उसका नाम है द इक्वल स्ट्रेंथ। जेडन ने कर्मीरा का गला पकड़ा हुआ है, उसे हवा में उठा रखा है और कहता है, अगर तू मेरी गुलाम है तो फिर अपने मालिक का कॉलर नहीं पकड़ा जाता। इतना कॉमन सेंस भी नहीं है क्या? उसने कर्मीरा को छोड़ दिया। कर्मीरा पूरी तरह शॉक में थी कि एक इंसान ने कैसे उसे इतनी जल्दी ओवरपावर कर दिया। उसने जेडन को देखा और पूछा, कैसे? जेडन ने बस कहा, पता नहीं, बस मेरे सामने एक ब्लू सी चीज आ रखी है और उस पर लिखा है स्टेटस बार।